बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग कोर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इनिशियल टेस्ट जारी हैं 150 लॉन्ग कोर्स के, और कुछ बच्चों ने आईएसएसबी के फॉर्म भी जमा करवा दिए हैं और वो अपनी आईएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का, कि ग्रुप डिस्कशन के मुतालिक हम सबसे पहले कुछ बातों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक कौन से आए थे 149 लॉन्ग कोर्स में, ताकि 150 जो लॉन्ग कोर्स है उन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो सके और अपनी तैयारी उस लिहाज से करें। तो सबसे पहले जो आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी ये लेनी है डिप्टी प्रेसिडेंट ने। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आईएसएसबी में थर्ड डे या फोर्थ डे वाले दिन, तो इंटरव्यू से पहले पूरे ग्रुप की डिस्कशन होगी जो लेंगे डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसी ने आपका इंटरव्यू करना है। ग्रुप डिस्कशन के मुतालिक सबसे पहले ये कि ग्रुप डिस्कशन उर्दू में भी होगी और ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में भी होगी, यानी उर्दू में भी एक टॉपिक दिया जाएगा और इंग्लिश में भी टॉपिक दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बच्चों का ग्रुप है तो एक टॉपिक दे दिया गया है, तो बच्चे कोशिश करते हैं, और एकेडमी में भी ज़्यादातर ये बताया जाता है कि यार कि आपने पहले या दूसरे नंबर पे बोलना है, पहले नहीं बोले तो दूसरे नंबर पे बोलना है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले नंबर पे बोल रहे हैं चाहे आप आखिरी नंबर पे बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने बात करनी है ना उसमें इतना नॉलेज हो, फैक्ट हो कि लोग इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएं। यानी ये आपने, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं भी आ रहा तो आपने 8-9 बंदों की बात सुननी है और उसी के अंदर से नया पॉइंट निकाल के बोल देना है। लेकिन अगर आपको टॉपिक आता है, आपका क्लियर है माइंड में, तो आप पहले नंबर पे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 45 सेकंड से ज़्यादा आपने बात लंबी नहीं करनी, और ना ही बातों को घुमाना है। सीधा सीधा जो आपको उसके मुतालिक पता है, आपके पास फैक्ट्स पे फिगर है, आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करें। और कोशिश करनी है ग्रुप डिस्कशन करते हुए आपने डिप्टी प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखना। आपके जो जब आपको बिठाएंगे तो आपने ग्रुप के मेंबर के साथ आई कांटेक्ट करना है, और आराम से कंफर्टेबल वे में। ये नहीं कि आप, ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये कि आपके ग्रुप ने डिस्कशन करनी है, ये नहीं कि डिप्टी प्रेसिडेंट बैठा होगा वो साथ सुन रहा होगा आपकी बातों को, तो आपने उसकी तरफ नहीं देखना, आप अपने ग्रुप के साथ ही डिस्कस करते रहना है, ठीक है। और दूसरी गलती कुछ बच्चे ये करते हैं कि अगर एक बच्चे ने बोल लिया, सेकंड ने बोल लिया, तो वो बार बार करते हैं सर, इस तरह बोलने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये नहीं करना, हर बच्चे को मौका मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर 8-9 ने बोल लिया तो एक बच जाएगा। डिप्टी प्रेसिडेंट वो नोट कर रहा होता है कि कौन क्या बच्चा क्या बोल रहा है, वो आखिर में आपको खुद ही कह देगा जी हाँ जेंटलमैन आप क्या कहेंगे। तो आपने उसके कहने से पहले ही कोई पॉइंट अपना बोल देना है और किसी की बात को काटना नहीं है। और ये भी लड़ने नहीं लग जाना, अगर कोई कह रहा है तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी टॉपिक की हाँ हिमायत में भी जा सकते हैं और उसको आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, मगर आपकी आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आपके पास आर्गूमेंट है तो, ठीक है। उसके बाद जो हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 149 में जो बच्चों से रब्ता हुआ जितने अपने अपने टॉपिक बताए, तो सबसे पहला टॉपिक अब नोट करें वो है आजकल के नौजवान बेहरा रवि का शिकार क्यों है। ये उर्दू में आया था, आजकल के नौजवान बेहरा रवि का शिकार क्यों है। नंबर 2 पे टॉपिक है एक अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। वो टॉपिक दे देंगे आपको यार कि एक अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इस पर डिस्कस करें। तो आप फिर इसके पॉइंट, इसके आपने फिर इसके मुतालिक डिस्कस करना है। नंबर 3 पे है पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार, यानी पाकिस्तान की तरक्की में नौजवान क्या किरदार अदा कर रहे हैं। नंबर 4 टॉपिक है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। नंबर 5 पे टॉपिक है क्या नौजवानों की सब तबाही का सबब सोशल मीडिया है। अब आप सोशल मीडिया की एडवांटेजेस पे भी जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ होती है ना उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, तो आपने उसके पॉजिटिव की तरफ जाना है। नंबर 6 पे टॉपिक है क्या वालदैन का बेजा प्यार ऐबों को बिगाड़ देता है। नंबर 7 पे टॉपिक है आजकल नंबर 7 पे टॉपिक हो गया आजकल के नौजवान बेरा रवि का शिकार क्यों हैं। नंबर 8 पे टॉपिक है को एजुकेशन के फ़वाइद ज़्यादा हैं या नुकसानात। अब आपने बताना है कि को एजुकेशन के फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, आपको जो लगता है वो आपने, हर बंदे की अपनी सोच होती है तो वो उस लिहाज से सोचता है, तो आपने किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं करना और इसका बताना है। फिर नंबर 9 पे है क्या पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है। नंबर 10 टॉपिक है क्या मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है। नंबर 11 टॉपिक जो आता है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। अब आप इस पे बात कर सकते हैं कि उसके बाद नंबर 12 पे जो टॉपिक है वो है वालदैन का
बेजा सकती बच्चों को बिगाड़ देती है। नंबर 13 जो टॉपिक है वो इंग्लिश का था, अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी कीप, यानी आदमी अपनी सोबत से ही पहचाना जाता है। नंबर 14 पे टॉपिक है, क्या पाकिस्तान में तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट तलीमी निज़ाम है। नंबर 15 पे जो टॉपिक है, पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट करप्शन है। नंबर 18 पे आप सोशल मीडिया के फ़वाइद ज़्यादा हैं या नुकसान, ये मेरा ख्याल पहले भी टॉपिक आ चुका है। उसके बाद जो एक लेक्चरियर का टॉपिक सामने आ गया वो ये था कि इफ़ आई द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान हूँ, तो ये है लेक्चरियर का टॉपिक, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना आपने उसके साथ। उसके बाद जो 20 नंबर पे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आता है, पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट सियासी निज़ाम है या नहीं। उसके बाद जो 21 नंबर पे टॉपिक है वो इंग्लिश का था, रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी औरतों का पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में किरदार। 24 पे है, नौजवान की नशोनुमा में खेलों की अहमियत। और आखिरी जो टॉपिक था, इंटरनेट नौजवानों को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो ग्रुप डिस्कशन के लिए हुए। तो आपने इन टॉपिक्स में अपने पॉइंट्स ढूंढने, अपने पॉइंट्स लिख के हेडिंग बना के एक दफ़ा इनको माइंड में याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने आपके पास आर्ग्यूमेंट होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले नंबर पे नहीं बोलते या कोई और बोल पड़ता है और आपके जहन में भी वही बात होती है, तो आपका एक पॉइंट तो चला गया। यानी आपने 8-9 पॉइंट बोलने हैं, यानी कि अगर कोई 3-4 लड़के आपसे पहले बोल भी लें तो उसके बाद भी आपके पास न्यू पॉइंट हो और आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। तो इंशाल्लाह अपनी तैयारी करें, उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह।